नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देख करके आप समझ गए होंगे कि हम बात करने जा रहे हैं कि स्कूलों में जो प्रिंसिपलों की कमी है, कैसे कमी है और क्यों कमी हो गई है, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। और कौन कौन सी समस्याएं इस वक्त आ रही हैं, इसके बारे में भी आपसे हम बात करेंगे। टीचरों की भी दोस्तों काफ़ी कमी है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, क्या क्या ऑप्शन हैं इसके पास। और स्टाफ की कमी से दोस्तों जूझ रहे हैं EMRS स्कूल, ये हमने टाइटल भी नीचे दे रखा है। दोस्तों, हम संपूर्ण जानकारी आपको देंगे कि आखिर हमें क्यों आवश्यकता पड़ी है इस वीडियो को बनाने की और इस बात को उठाने की। मगर उसमें आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर जुड़े हैं और आपको नियमित रूप से EMRS या अन्य जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं उनसे रिलेटेड सारी सूचना नियमित रूप से चाहिए, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए अपने वाइट बोर्ड पर चलते हैं और वहाँ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि EMRS में 10,000 से अधिक पदों पर जो भर्ती है संपन्न हो चुकी है और जिसमें लगभग 9,000 लोगों ने ज्वाइन किया है और बाकी लोगों का जो है कोर्ट केस की वजह से जो ज्वाइनिंग है वो नहीं हुई है और वहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। तो लगभग मान करके चलिए 1500 बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी प्रॉब्लम है। 1,000 से लेकर के 1500 के बीच में ये संख्या हो सकती है। तो अब ये जो पद रह गए जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये जो पदधारी हैं ये तो खाली ही सीट होंगी, है ना। ये तो खाली ही हैं, स्टाफ की कमी है ही है। सबसे बड़ी जो मेरे पास न्यूज़ भी आ रही हैं, है ना, कि कई सारे EMRS स्कूल हैं, कई सारे, एक दो नहीं कई सारे, कि जहाँ पर दोस्तों प्रिंसिपल ही नहीं हैं, यानी प्रिंसिपल ही नहीं हैं। प्रिंसिपल जब नहीं है तो कार्य कौन देख रहा है? तो वहाँ पर जो भी PGT सीनियर हैं वो देख रहे हैं, या तो क्योंकि उन्हीं का प्रिंसिपल के बाद नंबर आता है, या फिर जो पुरानी व्यवस्था चल रही थी ना कि जो संविदा पे यानी कॉन्टैक्ट बेसिस पे जो प्रिंसिपल वर्क कर रहे थे उन्हीं के पास अभी भी चार्ज है। तो ऐसा देखने में आ रहा है कि ये लोग जो कार्य हैं वो ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। जो पुराना वाला स्टाफ है वो तो अपनी ही मनमानी कर रहा है, अपने पुराने नियम फॉलो कर रहा है, मगर जो नए प्रिंसिपल्स जा रहे हैं वो अच्छे से चार्ज ले रहे हैं और जो जो नेक्स्ट उनको ऊपर से निर्देश दे रहा है वो उन्हीं नियमों का पालन करते हुए कार्य करें। तो इनका तो हिसाब किताब सब ठीक चल रहा है, मगर जो पुराने जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे प्रिंसिपल अभी भी अपने अपने स्कूलों में जमे हुए हैं वो मनमानी करते हुए दिख रहे हैं और वो नेक्स्ट के नियमों का भली भांति जो पालन है नहीं कर रहे हैं। तो ये जो कमी रह गई है, क्योंकि बहुत सारे जो प्रिंसिपल चयनित हुए थे उन्होंने चयनित होने के बाद या तो चार्ज नहीं लिया, है ना, चार्ज ही नहीं लिया, जिसकी वजह से ये जो पद थे वो खाली रह गए और प्रिंसिपलों की जो कमी है वो हो गई स्कूलों में। तो अब वेटिंग लिस्ट भी आप सभी लोगों को पता होगा निकली थी 30 लोगों की, मगर इसके बाद इसके ऊपर क्या कार्यवाही हुई है इसके ऊपर अभी कोई सूचना जो है ऑफिशियली तो नहीं मिली है। अपॉइंटमेंट की सिर्फ वही मिली थी, उनको अपॉइंट किया है नहीं किया है इसकी भी कोई अपडेट किसी भी प्रकार की प्राप्त नहीं है। क्योंकि जहाँ पर मेरी बात हुई है एक दो जगह तो वहाँ पर तो अभी भी प्रिंसिपल नहीं है और जो पुराने हैं वही लोग चार्ज संभाले हुए हैं और चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से मैनेज तो नहीं ही कर पा रहे हैं। तो वहाँ पर जो स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उसको भी बहुत परेशानियों का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। दूसरा बिंदु है दोस्तों वो है टीचरों की कमी। टीचरों की कमी दोस्तों EMRS में अभी भी बनी हुई है। तो जो लोग नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं फेज़ 2 की, उनके लिए एक गुड न्यूज़ है कि वैकेंसी अभी भी खाली हैं, यानी कि ठीक ठाक जो पद है वो आएंगे फेज़ 2 में, इसलिए आप उसके लिए भी तैयारी करते रहिए। अब जो टीचरों की दोस्तों कमी है इसको दो तरीके से भरा जा सकता है। एक तो एक कमी है जो कोर्ट केस चल रहा है।
और उसमें जो हमारे कट ऑफ डेट वाले भाई बहन हैं, अगर उनका क्लियर होता है और इनको अगर पोस्टिंग मिलती है तो ये कमी दोस्तों दूर हो जाएगी, क्योंकि भारी संख्या में हैं, 500 से लगा करके 1000 तक की संख्या हो सकती है या इसी के बीच में, ठीक है। या फिर ये वेटिंग लिस्ट निकालें, वेटिंग लिस्ट निकालें और फिर उसके बाद जो है वो ज्वाइनिंग दे बच्चों को, तो जा कर के ये जो संख्या है वो भरी जा सकती है, कंप्लीट की जा सकती है। क्योंकि इस वक्त भारी दबाव है। कल मैंने आपको नोटिस भी दिखाया था कि फिर से नेस्ट ने बोला है कि अगर आपके यहाँ टीचर्स की कमी है तो आप कॉन्टैक्ट बेसिस पे, ठीक है, कॉन्टैक्ट बेसिस पे आप जो टीचरों की जो नियुक्ति है वो कर सकते हैं, वो उन्होंने पावर दे रखी है, ठीक है। मगर ये तब तक के लिए ही नियुक्ति होगी जब तक स्थायी जो स्टाफ है वो नहीं आ जाता है। तो जितने भी वेटिंग लिस्ट का हमारे भाई बहन इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी सेहत पे कोई फ़र्क पड़ेगा या जो नई वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, सोच रहे हैं उनकी सेहत पे कोई फ़र्क पड़ेगा, तो घबराएं नहीं। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के टीचर रखने से आपकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तब तक ही अपने पद पर बने रहेंगे जब तक आपकी रेगुलर भर्ती नहीं हो जाती है, नियुक्त नहीं हो जाती। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा, ये सब चीज़ें होती रहती हैं, है ना। वो उनसे लिखवा लिया जाता है कि जैसे ही स्थायी स्टाफ आएगा आपको जो है अपना पद छोड़ना होगा। तो ये दोस्तों जो स्टाफ में सबसे बड़ी कमी देखने को मिल रही है वो जहाँ प्रिंसिपल नहीं है वहाँ, और जो सब्जेक्ट के टीचर नहीं हैं। और उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी इनका कोई ना कोई निर्धारण किया जाएगा, या तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर टीचर रखे जाएंगे या वेटिंग लिस्ट से भरे जाएंगे, या अगर केस क्लियर जल्दी हो जाता है तो वहाँ से भी टीचर्स आ जाएंगे, तो ये जो खालीपन है ये दूर हो जाएगा। तो ये दोस्तों एक चर्चा थी, एक जानकारी थी जो हमने आपके साथ साझा की है। उम्मीद है थोड़ा सा पॉजिटिव आप अंदर से हुए होंगे, चाहे आप न्यू वैकेंसी वाले हों, चाहे आप वेटिंग लिस्ट वाले हों। और मेरी लगातार नज़र बनी हुई है नई वैकेंसी पर भी, और दूसरी नज़र मेरी बनी हुई है आपकी जो वेटिंग लिस्ट आ रही है, तो सब पर मेरी नज़र बनी हुई है। जैसे ही वेटिंग लिस्ट या न्यू वैकेंसी से रिलेटेड कोई सूचना आएगी मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा आपके समक्ष में नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी अपना ख्याल अच्छे से रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।